तो हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त आर्य प्रताप राय और हम आ गए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो में बहुत कुछ जानने और सीखने का मौका मिलेगा। और जिस सिचुएशन में मैं बात करने वाला हूं उस सिचुएशन पे यदि कोई मेरी बातों को सुन करके उस चीज़ को लेकर के यदि किसी भी एक इंसान की अवधारणा सोच बदल सकती है तो इसके लिए मैं उस इंसान का बहुत ही थैंक्सफुल रहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी दिमाग में जो निगेटिविटी फैलाई जा रही है उसको दूर करूँ। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं उस निगेटिविटी को दूर करूं। तो आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के बारे में, जो कि आजकल एक सोशल मीडिया का जो ज़माना हो गया है, सबके हाथ में कैमरा हो गया और जिसके मन में जो आता है वो तुरंत उस सब्जेक्ट पे बोलना शुरू कर देता है, भले उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो या ना हो। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि किसी के बारे में आपको बोलना है कुछ भी, तो एक बार अपना नॉलेज क्लियर करें, तब उस चीज़ के बारे में बोलना शुरू करें। क्योंकि लोग आज की डेट में लाइक फॉलो बढ़ाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए किसी भी सिचुएशन को उठा करके उस पर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और बिना ये जाने कि उस चीज़ की रियलिटी क्या है, उस चीज़ के बारे में क्या बात करना है, नहीं बात करना है, बिना इस बारे में सोचे लोग तुरंत अपनी बातों को रखना शुरू कर देते हैं। उस रिलीजन को मानने वाले लोगों को कितना ठेस पहुँचेगा ये बात एक पल के लिए भी लोग सोचते नहीं हैं। और मुझे लगता है कि सभी को एक बार इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे सिर्फ कैमरा खोलकर बोल देने भर से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो सर्कुलेट हुआ सोशल मीडिया साइट पर, जिसको लोगों ने गलत तरीके से एक छोटे से क्लिप को काट करके, पूरे वीडियो से एक छोटे से क्लिप को काट करके लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू किया और दलाई लामा को निगेटिव बताना शुरू कर दिया कि उनका जो बिहेवियर है एक बच्चे के साथ वो बहुत गलत है और उस पर इंडियन गवर्नमेंट को एक लीगल एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है कि जो वो वीडियो में चल रहा है या जो वहाँ पे बातें हो रही हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं होने की वजह से उस चीज़ को गलत तरीके से पब्लिक के सामने दिखाया जा रहा है, और जिससे बौद्ध धर्म को मानने वाले या दलाई लामा को मानने वालों को उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंची है। उस चीज़ की वजह से, उस एक वीडियो क्लिप की वजह से और कुछ लोगों की कही हुई शब्दों की वजह से पूरे देश में बहुत से जगहों पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये निगेटिव है, इस चीज़ को मत फैलाओ और किसी के धर्म को बुरा मत बताओ। लेकिन आज के डेट में फॉलो और लाइक का लोगों के पास क्रेज़ इतना हो गया लोगों के अंदर कि वो सही को सही दिखाना ही पसंद नहीं करते हैं। तो ये हमें लगता है कि ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोग सही को सही ढंग से लोगों के सामने प्रेजेंट करें, जिससे लोग अच्छे से चीज़ों को देख सकें, समझ सकें और अपनी बातों को अच्छे से समझा सके किसी को। चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो सर्कुलेट हुआ इंटरनेट पे, जिसमें ये दिखाया गया कि एक बच्चा दलाई लामा जी से मिलने के लिए जाता है और उनसे रिक्वायरमेंट रखता है कि कैन आई आस्क यू समथिंग। तो उन्होंने कहा कि यस प्लीज़। तो उस बच्चे ने उनसे कहा कि कैन आई हग यू, और उन्होंने बहुत ही काइंडली उस बच्चे से वो मिले और उस बच्चे को हग किए। आपके लाइक और फॉलो पाने की जो चाहत है वो किसी भी जो गलत मुद्दे को आप लोग उठा करके किसी भी गलत तरीके से पोस्ट कर देते हैं, उससे लोगों की भावनाओं का कितना आहत होगा वो आप नहीं समझ सकते हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ के बारे में सही से नॉलेज इकट्ठा करिए, सही से बात करिए और तब अपनी बातों को रखिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सभी को कि जैसे बहुत से ऐसे धर्म है जिसमें आपस में लोगों की नहीं बनती है, तो मैं यही चाहूँगा कि प्लीज़ आप ऐसी हरकत ना करें जिस वजह से बौद्ध धर्म के लोग उस पर्टिकुलर लोगों से जिनसे आप सेलिब्रिटी हैं, यदि तो आपको फॉलो मिलता है, प्यार मिलता है, फॉलोअर्स हैं वो आपके, तो उनसे नफ़रत मिले आपको किसी को भी। मैं पूरे एक वर्ल्ड को ये चीज़ कहना चाहूँगा कि यदि कोई इंसान अच्छा है, उसका पूरा पास्ट ही सबसे प्रेम से रहने के लिए बताने में ही बीत गया और उसके साथ एक ऐसा लोगों ने गंदा गेम खेला उस इंसान के साथ कि उसके पूरे करियर पर, उस इंसान के पूरे बीते हुए कल पे, अतीत पे एक सवाल पैदा हो जाता है, जिस वजह से वो इंसान चाह कर भी अपने आप को सही साबित नहीं कर सकता है। क्योंकि यदि इंसान से एक गलती हो जाती है तो लोग उसकी हजारों अच्छाइयों को भूल जाते हैं और वो उनसे गलती हुई ही नहीं है।
मेन बात है कि उनसे कोई गलती हुई ही नहीं है, बस उनको गलत बताया जा रहा है। और यह हरकत कहीं ना कहीं चाइना की ही इंटरफेरेंस के बिना नहीं हो पाता, बिना चाइनीज़ गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि चाइनीज़ लोग आज भी बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, जो गुरु हैं दलाई लामा जी, उनसे डरते हैं। क्यों डर रहे हैं भाई आपको क्या दिक्कत है? जो इंसान सबको सुकून से प्यार से रहने की सीख देता, उस इंसान से आपको क्या डर है? वो तो अपना सेक्टर छोड़ करके, अपना घर बार छोड़ करके आकर के इंडिया में सुकून के साथ रहा। आप लोगों को क्या दिक्कत है? जो इंसान अपने अनुयायी को, अपने बच्चों को प्यार से रहना, सबके साथ सुकून से, प्यार से, इज्जत के साथ रहना सिखाता है, उस धर्म से आपको दिक्कत है। जो धर्म सबसे प्यार से है, आज तक इंडिया में जिस धर्म के बारे में कभी कुछ निगेटिव सुनने को नहीं मिलता जल्दी लोगों को, उस धर्म से चाइना को डर लग रहा है। और जो भी इंसान यदि इस चीज़ के बारे में निगेटिविटी फैला रहा है, मैं उनसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ भी करने से पहले एक बार सोचो। कुछ भी करने से पहले एक बार आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचे, ये उचित नहीं है। और मैं रिलीजन से हिंदू हूं, मैं एक हिंदू हूं, और मेरे धर्म के बारे में यदि कोई ऐसे शब्दों का टीका टिप्पणी करता तो मुझे भी बहुत आहत होता, मुझे भी बहुत बुरा लगता। तो मैं हर एक धर्म के लोग जो भी आज ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि किसी के धर्म के बारे में गंद फैलाना बंद कर दीजिए। जैसे आपका अधिकार है अपने धर्म से प्यार करना, मोहब्बत करना, जैसे आप अपने धर्म के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकते, उसी तरह किसी और के धर्म को बुरा बताना बंद कर दीजिए। क्योंकि हर इंसान अपने रिलीजन, अपने धर्म से बहुत प्यार करता है, और किसी के धर्म के बारे में इतना गंदगी फैलाने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। आपको क्या मिलेगा? कुछ व्यूज़ मिल जाएंगे, कुछ लाइक्स मिल जाएंगे, और कुछ सब्सक्राइबर या फॉलोअर मिल जाएंगे आपको, और क्या मिलेगा? और जो उसके साथ आपको इतनी ज़्यादा हेट मिलेगी, उसका क्या? तो आप लोगों ने एक थॉट बना लिया कि नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि लोग आपको सर्च करके उसी बहाने आपको देखना चाहेंगे। अभी रिसेंट में मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे फाइनली बात करना पड़ा। एक चैनल है हमारे ही कंट्री का, उसने भी उनके बारे में ये चीज़ बोला कि ये जो किए हैं दलाई लामा ने, मतलब जिस टॉपिक पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि उनका बिहेवियर जो बच्चे के साथ है वो बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको जेल में डाल देना चाहिए, ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब अपनी अपनी थॉट उन्होंने रखा। भाई आपको देखने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, और उनकी भावनाओं को जो आहत पहुंचेगा वो आपका नॉलेज से बाहर है। तो जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज ना हो, उस चीज़ के बारे में अनाप शनाप बोलना आप बंद कर दीजिए। दलाई लामा एक बहुत ही अच्छे इंसान है, अपने रिलीजन से प्यार करते हैं, और उनको मानने वाले लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनको अपना गुरु, अपना देवता मानते हैं। तो प्लीज़ मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि किसी के धर्म के बारे में अपशब्द बोलना, अपशब्द गलत तरीके से समझाना, किसी को गलत दिखाना, ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और तिब्बतन कल्चर में एक चीज़ है कि एक दूसरे को सर से, अपने सर को टच करके, जो बड़े होते हैं उनकी टंग को सक करना होता है। ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो उस चीज़ को गलत तरीके से पब्लिक के सामने दिखाया गया, बहुत ही गलत नैरेटिव फैलाया गया, बहुत ही गलत बातें की गई दलाई लामा के बारे में कि वो एक गलत हो मतलब कि गलत है, उनकी थॉट गलत है, उनको बिहेवियर जो है उस बच्चे के साथ वो गलत है, मतलब कि जहाँ तक हो सकता था उनको गलत बताया गया। अच्छा, कुछ लोगों को समझ में ना, तिब्बतन यदि हम बोल रहे हैं बार बार, तो ये चीज़ है क्या? तो तिब्बतन एक जगह था पहले जो चाइना के सेक्टर में आता था, और वहीं से लोग वो निकल करके इंडिया में आके रहते हैं, एक शरणार्थी के रूप में इंडिया में रहते हैं आज भी। और दरअसल हुआ गया था कि जो 13 दलाई लामा थे, उन्होंने पहले तिब्बतन सेक्टर जो था उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया था, लेकिन उनके एक्सपायर होने के जस्ट बाद चाइनीज़ आर्मी ने वहाँ पर अटैक किया, लोगों के साथ नरसंहार किया, लोगों को मारना, पीटना, जान से मार देना, किसी प्रकार से वहाँ से लोगों को हटाना और भगाना था। क्योंकि चाइना का ये रूल है पहला ही कि अपना क्षेत्रफल, यानी कि अपना एरिया आप जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ। तो जिसमें उस चीज़ का शिकार तिब्बतन लोग भी हुए, तो वहाँ से भाग करके वो लोग इंडिया में आकर के शरणार्थी के रूप में रहते हैं आज भी, और अपने धर्म का प्रचार करते हैं। और जो दलाई लामा 14th दलाई लामा है, उनका एक ही मानना है कि
यदि आपकी वजह से किसी को चोट पहुंचता है तो आप गलत हैं। उनका एक ही मानना है कि आपकी वजह से कभी किसी को चोट ना पहुंचे, आप बहुत ही पीसफुली, सुकून के साथ, शांति के साथ रहें। आपकी वजह से किसी के साथ कोई आर्ग्यू ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, लोग प्यार से आपस में एक साथ रहें। उनको, दलाई लामा जी को होलीनेस दलाई लामा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो बहुत ही नेक दिल और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अभी रिसेंट में ही इस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट बहुत जगह पे हुआ है, जिसमें मैंने एक वीडियो देखा। वो वीडियो मुझे बहुत ही, मतलब मेरे दिल को टच किया, जिसमें एक बुजुर्ग लेडी थी जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी और वो लिटरली रो रही थी। तो मेरे दोस्त, यदि कोई भी पर्सन, न्यूज़ टीम हो, सोशल मीडिया पे हो, या कोई भी इंसान हो, कोई भी सेलिब्रिटी जो भी अपनी ये थॉट इस एक रिलीजन के बारे में ला करके सोशल मीडिया पे रख रहा है, तो उसको ये नॉलेज होना चाहिए कि जिस चीज़ के बारे में वो बात कर रहा है उससे किसी को कितना ठेस पहुंच सकता है। वो एक बुजुर्ग लेडी है जो कि शायद वो अपने घर से बाहर निकलने की उनकी कंडीशन नहीं, फिर भी वो अपने धर्म के प्रति, अपने गुरु के प्रति इतने निष्ठावान है, इतना प्रेम है उनको कि वो रोड पर आकर के प्रोटेस्ट कर रही हैं और उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ किसी के धर्म के बारे में उल्टा सीधा मत बोला करिए, क्योंकि और गौतम बुद्ध सभी को प्यार से रहने की सलाह देते थे। गौतम बुद्ध कभी किसी एक रिलीजन के देवता नहीं है, वो सुकून, शांति, प्यार के देवता हैं। वो दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया देने वाले देवता हैं। उनके करोड़ों अरबों में फॉलोअर हैं आज के डेट में, और ऐसे गलत तरीके से एडवर्टाइज करने का, उनको गलत तरीके से सोशल मीडिया और बाकी जगहों पर दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है आपका। उनसे उनके मानने वाले लोगों को आहत होगा, दिल को ठेस पहुंचेगी, चोट पहुंचेगी, और वो चाह कर भी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बचपन से ही ये चीज़ें सिखाई गई हैं कि आपको प्यार से रहना है, सुकून के साथ रहना है। और जब ये न्यूज़ सर्कुलेट हुआ सोशल मीडिया पे, तो दलाई लामा जी खुद पर्सनली उस बच्चे से, उसकी फैमिली से, पब्लिक से, सबसे माफ़ी मांगे। बल्कि उनको माफ़ी मांगने की ज़रूरत थी ही नहीं। वो बच्चा जब उनसे मिल करके निकला तो उससे बात किया गया, तो उसने कहा कि मुझे उनसे मिल करके बहुत ही खुशी हुआ। उसकी माँ को, उस बच्चे की माँ से भी जब बात किया गया तो उन्होंने भी यही कहा कि मुझे उनसे मिल करके बहुत ही खुशी हुआ। उन्होंने मेरे बच्चे से इतने प्यार से बात किया, उनसे मतलब एक अच्छा बिहेवियर उन्होंने अपना रखा। उन्होंने मेरे बच्चे से बहुत ही प्यार से, लाड से बात किया, उसके साथ खेले, उसके साथ बातचीत की, वो बहुत ही सुकूनदायक था। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी भी रिलीजन के बारे में ये गंद फैलाना बंद कर दीजिए, और होलीनेस दलाई लामा के बारे में ऐसी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। जो इंसान पूरी दुनिया को प्यार करता है, सुकून से रहना सिखाता है, वो चीज़, वो इंसान जो पॉजिटिविटी लेकर के दुनिया में बांट रहा है, जो अच्छा इन्वायरमेंट दुनिया में, लोगों की इस मायावी दुनिया में एक ईमानदारी और प्यार बांट रहा है, उसके साथ इतना गंदा नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो उम्मीद है मैं अपनी बात आप लोगों के सामने, आप लोग तक पहुंचा पाया हूं। और आप लोग को यदि मेरी बातों में कुछ भी यदि गलत लगे तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप हर धर्म की रक्षा करें, सम्मान करें, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में एक लाइन लिखी गई है, धर्मो रक्षा रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा करने का मतलब यह है कि आप सच्चाई के साथ खड़ा रहें, सही के साथ खड़ा रहेंगे तो दुनिया आपके साथ खड़ी रहेगी। मैं सभी अपने दोस्तों से यही कहना चाहूँगा जो तिब्बतियन कल्चर से बिलोंग करते हैं, जो दलाई लामा जी के फॉलोअर हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहूँगा, आप सभी बहुत अच्छे हैं, और ये जो लोग कर रहे हैं उनका कर्मा उन्हें मिलेगा। जो लोग गलत किए हैं, जो लोगों ने उनके बारे में गलत बोला है, उनका कर्मा उन्हें ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को पूरा देखा। और यदि आप चाहते हैं कि यदि मुझसे कुछ गलती हुआ है, मेरी वीडियो में यदि मुझसे कुछ गलती हुआ है, यदि मैंने कुछ गलत बोला हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है मेरे शब्द इधर उधर थोड़े बहुत हो गए होंगे, तो मैं पहले ही उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहता हूँ।
धन्यवाद।